अब कथा का आरंभ होता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव, यहाँ आत्मादेव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मादेव शर्मा जी के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, नाम की कोई कमी नहीं थी, पर कमी क्या थी? संतान की। एक समय आत्मादेव शर्मा जी ने विचार किया कि बिना संतान की ये धन दौलत किस काम का। तो संतान जब नहीं हुई तो इन्होंने गौ माता को पाला, और हुआ ये कि गौ माता भी बांझ, उनसे भी संतान ना हो। इन्होंने एक वृक्ष लगाया, और वृक्ष भी फल ना दे, और बाजार से फल लेकर आ जावे, वे भी मुरझा जाए। अब महाराज, जब आत्मादेव शर्मा जी ने देखा शोक मगन और आत्महत्या करने के लिए आत्मादेव शर्मा जी वन को जा रहे हैं। वन में रो रहे थे, यानी कि जंगल में रो रहे थे। एक साधु ने देख लिया। साधु को ऐसा लगा शायद घर बार छोड़कर राम से मिलने के लिए आया, तो इसे राम भक्ति का मार्ग बता देना चाहिए। उस वक्त हुआ यह कि जैसे ही साधु आत्मादेव शर्मा जी के पास आए और कह दिया, अरे भैया, राम से मिलने के लिए रो रहे हो, मैं तुम्हें राम भक्ति का मार्ग बताऊंगा। और जब आत्मादेव शर्मा जी ने अपने नेत्र खोले, साधु को देखा, महाराज बड़े तेजस्वी साधु थे, चरणों में गिर गए। बोले, हे साधु, मैं राम से मिलने के लिए नहीं, मैं तो अपने काम के लिए रो रहा हूं। विवाह हुआ, संतान नहीं है। गौ माता पाली, वे भी बांझ। वृक्ष लगाया, फिर भी फल ना दे। और तो और जब पूर्वजों को श्राद्ध दूं तो अपने पूर्वजों की आंखों में आंसू देखता हूं, क्योंकि मेरे बाद अब उन्हें श्राद्ध देने वाला कोई नहीं है। हे साधु, संतान के बिना क्या जीवन है? मैं तो संतान के लिए शोक कर रहा हूं। साधु ने कहा, तुम तो संसारी चीज के लिए शोक कर रहे हो, इसलिए अपने राम चलते। उस समय आत्मादेव शर्मा जी साधु के चरणों में गिर गए और कहा, हे साधु, आप मुझे संतान दीजिए। साधु ने कहा, नहीं, मैं संसारी वस्तु नहीं देता। अब आत्मादेव शर्मा जी ने साधु के पैर पकड़ लिया। बोले, आप मुझे संतान दो, मैं आपके पैर छोड़ने वाला नहीं। रोने धोने लगा। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तेरे माथे की लकीरें देखता हूं। तो प्यारे भक्तों, हमारे माथे पर लकीरें हैं, हमारे हाथों में लकीरें हैं, हमारे पैरों में लकीरें हैं। ये दिखाने के लिए नहीं, इसमें हमारा भाग्य है। इसलिए बार बार भगवान को माथा टेकने से माथे की लकीरें बदल जाती है। भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से हाथों की लकीरें बदल जाती है, और भगवान के कीर्तन में नृत्य यानी कि नाचने से पैरों की लकीरें बदल जाती है। तो इसमें हमारा भाग्य लिखा है। साधु ने आत्मादेव शर्मा जी की माथे की लकीरें देखी और कहा, हे ब्राह्मण, संसार झूठा, कोई किसी का पुत्र या पत्नी नहीं, कोई किसी की माता पिता नहीं, कोई किसी का बंधु सका नहीं। भगवान के भक्त ही सत्य है। साधु का संग करना चाहिए, भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। उस समय आत्मादेव शर्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव, ये सारे भाषण मुझे भी आते क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। आप मुझे काम की बात बताइए कि मेरे संतान है या नहीं है। साधु ने कहा, एक नहीं, दो नहीं, 7 जन्मों तक तुम्हारे संतान का योग नहीं है। उस समय आत्मादेव शर्मा जी ने साधु के दोनों पैर पकड़ लिए जोर से। बोले, दो, बोले नहीं है, बोले दो, बोले नहीं है। उस समय आत्मादेव शर्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं आपके चरणों में आत्महत्या कर लूंगा, और आत्महत्या का पाप आपको लगेगा। अरे साधु ने कहा, मरे तू, आत्महत्या का पाप मुझे क्यों लगे? उस समय आत्मादेव शर्मा जी ने कहा, लो, मैं तो 1 जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो मेरी 7 जन्मों की फाइलों को खोल दिया। अब तो मैं सुकून से मर भी नहीं सकता, क्योंकि आगे भी कुछ नहीं है, इसलिए दो, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा। अरे साधु ने कहा, कहाँ फंस गए? अब हुआ ये कि साधु ने उसे सेब का फल दिया और कहा, ले, तेरी पत्नी को खिला दे, तेरे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। अब तो साधु के सामने नाश्ता नाश्ता अपने घर चला गया, अपनी पत्नी को, ले, तेरा भाग्य जागृत हो गया, ये फल खा ले, अब तो अपने यहाँ भी पुत्र का जन्म होगा। पत्नी के मन में कपट भरा पड़ा था। पत्नी ने कहा, देखो, साधु का प्रसाद है तो स्नान आदि कर मैं खा लूंगी। पर आत्मादेव शर्मा जी ने खड़े होकर अपनी पत्नी को फल नहीं खिलाया, उसकी बात पर विश्वास कर लिया। इसी तरह से भक्तों, लगभग 1 महीना हो गया। अब आत्मादेव शर्मा जी की पत्नी जो थी धुंधली, वो चिंता करने लगी, क्योंकि फल तो खाया नहीं था और गर्भवती हुई नहीं। उसी गांव में इसकी छोटी बहन रहती थी, जो कि मिलने के लिए आई। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन धुंधली से कहा, अरे बहना धुंधली,
बड़ी दुबली पत्नी दिखलाई दे रही है, सब कुशल मंगल तो है। तो धुंधली ने कह दिया, ना जाने तेरे जीजा जी कहाँ से फल लेकर आ गए, मैंने फल को खाया नहीं और मैं गर्भवती हुई नहीं। हे मेरी बहन, इस फल को खाऊंगी मैं गर्भवती हो जाऊंगी, अगर सुखदेव जैसा पेट में बच्चा आ जाए तो। भक्तों, भगवान वेदव्यास जी के बेटा है सुखदेव गोस्वामी जी। सुखदेव गोस्वामी जी अपनी मां पिंगला के गर्भ में 12 साल तक थे। तो यहां पर धुंधली उसी बात को दोहरा रही है कि सुखदेव जैसा अगर पेट में बच्चा आ जाए तो 12 साल तक पेट में रहेगा। और तो और गर्भवती स्त्री ना आ सकती है, ना गा सकती है, ना नाच सकती है। अगर भूकरम यानी कि जलजला आ जावे, सब तो भाग जाएंगे, मैं कहाँ भागूंगी। और तो और अगर बच्चे का जन्म हो जाए, बच्चा अगर नंगड़ा पैदा हुआ तो पूरी जिंदगी उसे पालने में चली जाएगी। और बच्चे जो मलमूत्र करते थे उसकी दुर्गंध यानी कि बदबू भी मुझे ठीक नहीं लगती। इसलिए मेरी बहन, मैंने तो फल खाया नहीं। अब मुझे चिंता ये सता रही है, फल खाया नहीं, संतान होगी नहीं, अरे कहीं जीजा जी तेरे निकाल ना दे मुझे। छोटी बहन ने कहा, चिंता क्यों करती है, मेरे 1 महीने का गर्भ है, जैसे ही मेरे यहाँ पुत्र का जन्म होगा मैं वो पुत्र तुम्हें दे दूंगी। और तब तक तुम अपने पति के सामने गर्भवती बनने का नाटक करो। और रही बात ये फल अपनी गाय को खिला देना ताकि किसी को पता ना लगे। अब ना तो पता लगेगा नहीं, और दूसरा ये तो पता लगे कि साधु सच्चे थे या झूठे थे, क्योंकि जो संतान होनी वो गाय से ही हो जाएंगे। इस तरह से भक्तों, छोटी बहन ने उसे ये बता दिया और वो चली गई। अब जो बड़ी खास जानकारी है वो हमें लेनी है। अब आप सोचोगे कि अपने पति के सामने कपड़ा पेट में डालकर नाटक करेगी तो क्या पति को पता नहीं लगा? अब उस जमाने में ऐसा होता था कि जब स्त्रियां गर्भवती हो जाती थी वो सूत्र का भवन में चली जाती थी। सूत्र का भवन होता था, जैसे कि रामायण के अंदर आया है शोक भवन। हमारे सत्य सनातन धर्म के अंदर वो इंग्लिश में कहावत है डिसिप्लिन, बड़ा डिसिप्लिन है। देखे, लड़ाई झगड़ करने के लिए भी अलग से कमरे होते थे। जब कैकेयी जी नाराज हो गई, शोक भवन में चली गई, राजा दशरथ जी को पता लगा, अच्छा तो मुझसे नाराज है। मतलब इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, अगर पति पत्नी में कोई झगड़ा हो रहा है तो वो एक कमरे में हो रहा है, इस पर बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह हमारे सत्य सनातन धर्म में क्या होता था, जब स्त्रियां गर्भवती होती थी तो वो गर्भ स्त्री क्या होती थी, सूत्र का भवन में चली जाती थी। इससे क्या, ब्रह्मचारी रहती थी और संतान अच्छी होती थी। आज संतानें ठीक क्यों नहीं हो रही है? इसका कारण यह है क्योंकि जब गर्भवती स्त्री हो जाती है, जब पुरुष उसके संग कुछ कर्म करता है तो होता क्या है कि उससे संतान पर असर पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ बताया गया कि गर्भवती स्त्री को ब्रह्मचारी रहना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए ताकि संतान अच्छी पैदा हो। तो यहां से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। अब आप ये सोचोगे कि सेब 1 महीने से मुरझाया नहीं। तो जब मैं श्रीधाम वृंदावन में गया था तो आचार्य वासुदेव शर्मा महाराज जी से दास ने प्रश्न किया। मैंने कहा, महाराज जी कौन सा फल था जो महीने तक खराब नहीं हुआ? तो उस समय आचार्य जी ने कहा, कृष्ण किशोर दास जी, जिस समय साधु ने फल दिया, आत्मादेव शर्मा जी फल को लेकर जा रहे थे, तो जिस साधु ने फल दिया, योग के द्वारा साधु ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और साधु उस सेब में प्रवेश कर गए थे। इसलिए वो दिव्य फल था, वो मुरझाता नहीं था। इसलिए वो साधु था उस फल के अंदर, इसलिए फल मुरझाता नहीं था। तो 2 बातें हमें जानकारी मिल गई। अब हम कथा को आगे लेकर चलते हैं। इसी तरह से समय हुआ, छोटी बहन के यहाँ बेटे का जन्म हो गया और छोटी बहन ने अपने पति के द्वारा वो बच्चा अपनी बड़ी बहन धुंधली के यहाँ पहुंचा दिया। धुंधली ने अपने जमाई को धन आदि दिया और कहा, देखो आप किसी से कहना मत। और धुंधली ने एक दासी से कहा कि जाओ महाराज जी से कह दे कि आपके यहाँ पुत्र का जन्म हो गया है। अब दासी गई और दासी ने आत्मादेव शर्मा जी से कह दिया। आत्मादेव शर्मा जी आए, खुश होते हैं। उन्होंने याचकों को और जितने भी जो सेवक थे उनको खूब दान पुण्य आदि किया। अब जब 12 दिन हुए तो 12 दिन में क्या नामकरण किया जा रहा है। अब हमें ये शिक्षा लेनी है क्योंकि आत्मादेव शर्मा जी ब्राह्मण है, ब्राह्मण का सूतक 12वें दिन खत्म हो जाता है। और अगर कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का सूतक 13वें दिन खत्म होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नामकरण हुआ था वो 13वें दिन हुआ था। तो जैसे कि गरुड़ पुराण के अंदर, मनु स्मृति के अंदर ही हमें जानकारी मिलती है कि
अगर कोई मरण हो जाए या कोई जापा हो जाए तो अगर ब्राह्मण है तो 12वें दिन सूतक खत्म हो जाता है, और अगर कोई क्षत्रिय है तो 13वें दिन सूतक खत्म हो जाता है। अगर कोई वैश्य है उसका 15 दिन में सूतक खत्म हो जाता है। अगर कोई शूद्र है तो उसका 30 दिन में सूतक खत्म होता है। 40वां हमारे अंदर नहीं बताया गया है, तो ये हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है। तो 12वें दिन इसका नामकरण किया जा रहा है।